हेलो फ्रेंड, हम लोग अक्सर लाइफ में डरते हैं इसलिए कि अगर हम कुछ बड़ा रिस्क लेते हैं, कुछ बड़ा करते हैं एंड अगर वो क्लिक नहीं किया तो हमारे आसपास के लोग हम पे हंसेंगे। द पीपल आर गोइंग टू लाफ एट अस एंड वो फीलिंग बहुत मिजरेबल फीलिंग होता है। सो पीपल इंडिया में दो फॉर्मेट में हंसते हैं। एक तो आपके चेहरे पे ही हंसेंगे, अरे तुमने ये एग्जाम पास नहीं किया, ओ हो, हमारा बबलू तो बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। बट हाँ, हर कोई तो नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा फॉर्मेट होता है जहां हमारे देश में लोग हंसते हैं बिहाइंड योर बैक। आपको अचानक एक लाफ्टर की आवाज सुनाई देगी, आप एक रूम से बाहर निकलेंगे एंड चार पांच लोग हंसेंगे। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखेंगे, ऐसा बहुत बार होगा कि आप लंच रूम में लंच कर रहे हैं, यूर टॉकिंग एंड जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, सपोज आप वापस घुस गए, अपना टिफिन भूल गए, देखेंगे लोग तो हंस रहे थे, देन दे सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है क्योंकि वो आपके बारे में हंस रहे थे। अब लोग अगर मेरे बारे में हंसे तो क्या मेरे को एक्चुअली दुख होना चाहिए? द क्वेश्चन इज, क्या वो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या वो मेरे वेल विशर्स हैं, या जस्ट मेरे कलीग्स हैं जिनको मेरे को टॉलरेट करना है इन दिस जर्नी कॉल्ड सैलरी? क्या वो मेरे आसपास के रिलेटिव्स हैं जो एक्चुअली इनसिक्योर हैं कि अगर मैं वो एग्जाम पास कर लेता, लेट से मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता, तो उनको तो फिर मेरे को सलाम करना पड़ता, बोलना पड़ता कि अरे हमारा मोनू, मोनू तो देखिए आईएएस ऑफिसर बन गया, वो तो उनको बड़ा दुख होता। तो ये इमेजिन करिए कि वो जो हंस रहे हैं जब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, या आपका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, या आप कैट क्रैक नहीं कर पाए, आपके कॉल्स नहीं आए या कॉल्स आए पर कन्वर्ट नहीं हुए, दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर देम। वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं इसलिए हंस रहे हैं कि चलो भाई, अब उनको उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जीना पड़ेगा कि मोनू उनसे आगे बढ़ गया। सो व्हेन पीपल लाफ एट यू, प्लीज एम्पथाइज विद देम कि भाई उसके मन पे भी क्या बीत रहा है, बिकॉज वो तो आपके बराबर जा नहीं सकता और आप उसके लेवल पे आ गए तो उसको तो बहुत खुशी हो रहा है ना। वो आप पे नहीं हंस रहा है, वो रिलैक्स्ड हो रहा है, वो खुद के ऊपर हंस रहा है कि वाह भाई चलो, अब मेरे को वो दुख नहीं झेलना पड़ेगा कि मेरे कंटेम्प्रेरी बंदा मेरे से आगे बढ़ गया। सो पीपल लाफ एट यू फॉर देयर ओन इनसिक्योरिटी, नॉट बिकॉज यू हैव डन समथिंग विच इज रॉन्ग। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो इन द फर्स्ट प्लेस ही तो आप फेल हो गए ना। सो अगर कोई मेरे को बोले कि भाई ये एग्जाम में नहीं देना चाहता बिकॉज अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, सब मेरे पे हंसेंगे, तो ना ऐसे कि भाई फिर तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ स्टार्टअप करने चाहोगे, तुमको लगेगा कि अगर मैं हार गया तो ये लोग मेरे पे हंसेंगे। आप रिलेशनशिप्स में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि अरे अगर ब्रेकअप हो गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे। अब कुछ भी नया करना चाहोगे, लोग आप पे हंसेंगे, बिकॉज लोग तो तैयार बैठे हैं कि अरे हे भगवान, हे भगवान, ये किसी तरह जीत ना जाए, ये किसी तरह आगे ना बढ़ जाए, नहीं तो हमें बहुत बुरा होगा। जैसे वो न्यूज आता है कि आप नहीं जीते, उनको तो बड़ी खुशी होती है, यस अब ये हमारे लेवल पे ही रह गया, हमें वो दुख नहीं झेलना पड़ेगा। सो वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपसे उनको बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप सोचेंगे, सो आई थिंक आप ज्यादा रिस्क ले पाएंगे, बिकॉज दिस इज सो सैड सिचुएशन कि कोई बच्चा एग्जाम नहीं देना चाह रहे, दो तीन बार फेल होके कि मैं फिर एग्जाम दूंगा, फिर फेल हो जाऊंगा और लोग मेरे पे हंसेंगे। आप स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे आपके लॉस हो गए, इनिशियली वो कॉस्ट ऑफ लर्निंग होता ही है, बट लोग आपको बोलेंगे अरे तेरे स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, आप बोलो हाँ जी कर दिया, आप दे दीजिए, मेरे तो काफी अभी टोटा हो गया है, आप मेरे को थोड़ा सा 10-20 हजार रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तब वो अपना हाथ खींच लेगा, हंस लिए, हंसने का नाम का 10 रुपया फीस है, दीजिए। तो कन्फ्रंट पीपल इन अ वेरी वेरी सटल डिप्लोमेटिक मैनर, कई बार उनको कन्फ्रंट करिए कि भाई क्या हंसने का बात है, तुम्हारे जिंदगी में क्या किया ऐसा, तुम तो जिंदगी भर लोगों पे हंसे ही हो, तुम तो एक कमेंटेटर हो, तुम कभी मैच जाके खेलो तब तुमको पता चलेगा कि भैया क्या होता है पिच पे खेलना। मैं पिच पे खेल के आया हूँ, हारा, रन नहीं बना पाया, तुम आज से तो बेटर हो ना। कन्फ्रंट पीपल, जब आपको पता है कि वो आपका ना वेल विशर है, ना फ्रेंड है, ना आपकी जिंदगी में आपके लिए सक्सेस वो प्रे करता है, तब क्यों उसके बारे में इतना परवाह करना। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था ऑन दिस वीडियो कि भाई स्टॉप being afraid of the fact that people are going to laugh at you. They will laugh at you irrespective, because उनको लगता है कि आप उनसे 2 नॉच बेटर है, तो वो एनीवेज कंफर्टेबल नहीं फील करते आपके साथ। तो इन दैट केस इट्स ऑलवेज गुड टू इग्नोर सच पीपल एंड मूव इन योर जर्नी फॉर लाइफ, क्योंकि आपको फोर्ब्स की मैगजीन के कवर पेज पे आना है। आप ऐसा विजन लेके चलिए, तब इस टाइप के जो है ये जंगल में
हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। भाई आपको हाथी बनना है कि वो उन कुत्तों के बारे में भौंकना है, ये वाला चीज आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। एंड एक बहुत पुराना स्टोरी भी है कि एक इंसान था, उसका बेटा था, और वो लोग अपने गधे के साथ जा रहे थे, तो गधे भी बगल में चल रहा था और बाप बेटा भी बगल में चल रहा था। तो लोग हंसने लगे कि अरे भाई देखो, गधा होते हुए भी बाप बेटा दोनों पैदल चल रहा है। तो फिर बाप सोचा चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ गधे पे, बेटा पैदल चलेगा। तो लोगों ने कहा कि देखो छोटा सा बच्चा बेचारा इतनी धूप में चल रहा है, बाप अपना मस्ती कर रहा है गधे पे चल रहा है। तो बाप उतर गया, बेटे को चढ़ा दिया और चलने लगा। तो लोग कहने लगे अरे देखो, बूढ़ा बाप बेचारा चल रहा है धूप में, और ये जवान लड़का ये गधे पे बैठ के मस्त चल रहा है। सिर पकड़ लिया इन्होंने, दोनों बैठ गए उसमें। तो लोग कहने लगे अरे भाई देखो, बेचारा गधा, बाप बेटे दोनों बैठ गए उसके ऊपर, और उसके ऊपर हंसने लगे। एंड फाइनली वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने गधे को भी अपने सिर पे उठा लिया, बोला भाई हमको गधे को पे वजन नहीं डालना, हम खुद ही गधे को उठा के चलेंगे। लोग फिर हंसने लगे। सो लोग तो हंसेंगे ही, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके हंसने से फर्क पड़ता है। क्या वो आपका मेंटर है, आपका गुरु है, क्या उसके लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आया है कि उसने आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव किया? अगर नहीं किया है तो देन वो तो जनता है, जनता के बारे में परवाह करेंगे तो भाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब भी बहुत जल्दी होगा, लाइफ में रिस्क भी नहीं ले पाएंगे और अनहैप्पी रहेंगे। ये बहुत क्लियर फंडा है, इसको गांठ बांध के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय।